ओके, एक कड़वा सच है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मुझे यूट्यूब पे 5 साल हो गए हैं और 5 सालों में मैंने सिर्फ फेलियर्स देखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे एक दो चैनल सक्सेसफुल हो गए थे, पर मैंने एक गलती कर दी जिसकी वजह से मेरे वो चैनल डिलीट हो गए। क्योंकि यूट्यूब के कुछ नियम होते हैं जो मैंने आज तक नहीं पढ़े थे। अब मैं उन नियमों का ध्यान दे रहा हूँ। अगर मैं तब देता तो मेरा एक चैनल आई थिंक सक्सेसफुल हो गया था। उस चैनल पे मेरे ऑलमोस्ट 25,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और व्यूज़ मेरे अच्छे खासे उस पर आ रहे थे। अब ये सोच के देखो कि 5 साल से मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं यूट्यूब में कामयाब नहीं हूँ बिल्कुल भी। सोच के देखो कितना तकलीफ दे हो गए। और मैं क्या रीज़न है कि आज भी मैं डाल रहा हूँ वीडियोस, भले मेरे व्यूज़ एक आए दो आए, किसी किसी पे 6 7 10 20, लेकिन ये तो कोई रीज़न नहीं है भाई। आजकल जो नए नए बच्चे आ रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे डालते हैं वीडियो रील्स, वो तो मिलियंस में पहुंच जाती हैं। खासकर लड़कियों का तो और आसान है फेमस होना लड़कों के मुकाबले। तो वो क्या रीज़न है कि मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ? 5 साल हो गए हैं भाई। 10 साल हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा कब। अभी 2026 आने वाला है ऑलमोस्ट। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर, जो कि शायद मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में कह देना चाहिए था, पर चलो काम की बात पे आते हैं। तो देखो यार, इसका मैंने खुशकिस्मती से मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी है, किताबें पढ़ी हैं। और मेरी खुद की ये सोच है कि भाई देखो, अगर मैंने किसी चीज़ में 5 साल दे दिए हैं तो मेरे को वो चीज़ करनी आती है। मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी आती है, मुझे कैमरा फेस करना आता है। तो मेरे पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने 5 साल जो दे दिए वो 5 साल जा चुके। सोचो, अगर आप अपनी ज़िंदगी के 5 साल किसी चीज़ को दे चुके हो भाई, ये कोई मजाक है क्या भाई? आपने मान लो कि जैसे अपने ऊपर ले लो कि आप खुदाई कर रहे हो। आप पिछले 5 साल से खुदाई कर रहे हो तेल निकालने के लिए, लेकिन तेल निकला नहीं है। अब आप क्या करोगे? कहीं और खुदाई करना शुरू कर दोगे? अरे मेरे भाई, जहाँ पर आपने ऑलरेडी बहुत अंदर तक खुदाई कर दिया ना, आप उसमें 1 साल और दो, 6 साल दो, उसमें 10 साल दो भाई, 20 साल दो। क्योंकि मतलब यार, अब आप कोई दोबारा से कुछ शुरू करोगे, अब मैं यूट्यूब छोड़ के कुछ नया देखो, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर निर्भर हूँ। मैं नौकरी करता हूँ, पैसे मेरी नौकरी से आते हैं, तो मैं जॉब भी करता हूँ। यूट्यूब मेरा एक पैशन है। पैशन का है, ये मुझे अच्छा लगता है और एक मेरी ज़िद है यार कि भाई, एक लाइन में कहना चाहूँगा इसमें कि जब आप लोग ना मरने वाले होंगे, तो आपके ना दिल में एक बहुत तकलीफ, एक रिग्रेट होगा कि काश मैं उस चीज़ को छोड़ता नहीं, मैं गिव अप नहीं करता। तो मैं नहीं चाहता कि मरते हुए मेरे दिल में ये रह जाए कि यार मैंने 5 साल दे दिए, और शायद मैं 5 साल और दे देता तो शायद मैं कामयाब हो जाता। भाई मैं 1 करोड़ बार फेल होने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा भाई। क्योंकि रिग्रेट जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल है फेलियर के मुकाबले। मैं लिटरली बिलियंस बिलियंस फेलियर्स बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन गिव अप करना भाई मेरे खून में नहीं है। सीधी सी बात है। और मुझे ये काम करने में मज़ा आता है। अगर मेरी वीडियो किसी को हेल्प कर रही है, अब देखो कोई मेरी वीडियो को देख रहा है, वो मुझे भी वो मेरे चैनल को देखेगा कि यार इसके चैनल पे उतने व्यूज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ। मेरे इस चैनल पे मैं लोगों को की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता हूँ कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ भाई। मैंने शुरुआत बहुत छोटे से की थी, आज मैं बिजनेस खोलने वाला हूँ अपना। तो यूट्यूब तो मेरा एक सपना है मान के चलो, पर मैं इसके अलावा बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो भाई मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे जुड़ा था मैं। मेरा कोई मकसद पैसे कमाना कभी था ही नहीं। अगर मेरा मकसद यूट्यूब से पैसे कमाना होता तो मैं 1 महीना करके छोड़ देता। पैसे के लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। ओ गर्दन टूट गई। तो इस वजह से मैं आज तक टिक के बैठा हूँ यूट्यूब में। खैर, तो मेरा एम है लोगों की हेल्प करना, जैसे जिनको डिप्रेशन हो, मतलब चलो ये सारी बातें भी होती रहेंगी। तो ये रीज़न है भाई। मैं अगर मरूंगा ना, मान लो कि मैं मेरी उम्र 70 साल की हो गई है, अब मुझे वीडियोस बनाते हुए पता नहीं उस ज़माने में वीडियोस जो भी चीज़ें होंगी, चलो छोड़ो अभी के लिए। मान के चलो कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो में, और कुछ और तरीक़ों से मैंने कोई संस्था खोल दी लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मैं इस फील्ड में अगर मैंने 60 साल लगा दिए, तो मैं जब मरूंगा तो मेरे दिमाग में हो गया मैंने अपने सपने को अचीव करने के लिए 60 साल लगा दिए। भले मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे खुशी होगी यार कि मैंने ट्राई तो किया। लेकिन अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। ये मेरी सोच है यार। और आई जेन्युइनली लाइक दिस प्रोफेशन।
तो भाई मैं यूट्यूब इसलिए कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है और ये मैं हमेशा करता रहूँगा। व्यूज़ आए व्यूज़ ना आए, किसी एक इंसान की हेल्प हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ना हो भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई एक भी, अगर किसी लाखों में से किसी एक की हेल्प कर दूँ मैं, तो बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को मोटिवेशन मेरे को देख के आ जाना चाहिए कि मैं 5 साल से डाल रहा हूँ वीडियो और मैं आगे भी डालता रहूँगा। और इन 5 सालों मैंने कुछ गलतियाँ करी, अगर मैं वो गलतियाँ नहीं करता तो शायद आज मैं सक्सेसफुल होता। और मुझे 5 सालों की जो नॉलेज है, अब मैं कोई नई फील्ड पकड़ूंगा, मान लो कि मेरा पैशन मैं पकड़ता हूँ, मुझे जाना है बॉलीवुड में। भाई बॉलीवुड में जाना कोई मजाक है? मुझे वहाँ फिर अब वहाँ कुछ सीखना पड़ेगा, लोगों से बात करना, वहाँ इंटरव्यू देना, ऑडिशन देना, बिल्कुल जीरो से मुझे शुरू करना पड़ेगा। तो मेरा एक नया स्ट्रगल चालू हो जाएगा, जिस स्ट्रगल की मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अब यहाँ भगवान न जाने, क्या पता मैं कितना करीब हूँ फेमस होने के, क्या पता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या पता मैं अगले पल मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाए, तो कहना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि आप जो चीज़ ऑलरेडी कर रहे हो ना, उसी में लगे रहो। अगर आपको खुशी मिलती है उस काम को करने से, जैसे यूट्यूब करने से मुझे खुशी मिलती है, तो मैं इस काम को करता रहूँगा भाई, जब तक मैं कर सकता हूँ, मतलब हमेशा के लिए। तो मैं इस काम को हमेशा करूँगा। गर्दन टूट जाएगी ऐसे बैठता हूँ मैं, ओह गॉड। ऐसे ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगा कि भाई, और ये जो यूट्यूब है, या आपको कोई भी सपना है, भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले दिन कामयाबी मिल जाएगी। कुछ लोगों को 1 साल लगते हैं, कुछ लोगों को महीने लगते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को 1 साल, कुछ को 30-30 साल लग जाते हैं। ऐसी भी कंपनियां होती हैं, सुन सर्च करना आप, एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अरे इनको तो बहुत साल लग गए, ये 1980s से हैं। अब जाके ये कंपनियां एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनी है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में, तो इतना आसान नहीं होता है। अब हर किसी का लक होता है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है, तो किसी को बहुत ज़्यादा लेट मिलती है कामयाबी। लेकिन आई थिंक मिलती ज़रूर है। ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं किसी को सक्सेस ना मिली हो। अब जब मैं डे वन मेरी, अगर मैं अपनी पहले दिन की डाल देखता हूँ वीडियो, जो मैंने स्टार्टिंग में डाली थी, उसको मैं ज़ीरो मार्क्स दूंगा यार। मैंने बहुत ना मुझे बोलना आता है, ना मुझे कैमरा फेस करना आता है। लेकिन अब मैं काफ़ी बेटर हो गया हूँ। तो मैंने इन 5 सालों में कितना कुछ सीखा यार। मैं सब अब मैं कुछ नया चालू नहीं कर सकता। मैं बॉलीवुड नहीं जा मेरा बॉलीवुड जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे अगर ये काम करने में अच्छा लग रहा है, पैसा कमाने के लिए मैं ये काम करता नहीं हूँ। इसी वजह से गाइस, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस काम को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। आई एम गोइंग टू डू दिस जॉब फॉर एवर। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस दूंगा, आपका सपना बिजनेस करना है, आपका सपना टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब में आपको, मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके मन में है करना तो करो यार, कितने भी साल लग जाए। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में कोचिंग देनी है, उसमें उसमें भी बहुत पैसा है। लेकिन उसके साथ साथ ना, मान लो ये तो आपका सपना है ना, उसके साथ साथ में आप कोई छोटी मोटी जॉब कर लो यार, ताकि उस जॉब से पैसा आएगा ना, उस पैसे की आपको ज़रूरत पड़ेगी। भाई अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई और आपका सपना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपके घर वाले आपको प्रेशर डालेंगे, आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे। तो आपको कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब तो करनी पड़ेगी। देखो, अब जैसे मैंने शादी नहीं करी है, मैं अपने बच्चों को नहीं पाल रहा हूँ, ना मेरी कोई वाइफ है, लेकिन मैं अपने सपने को पाल रहा हूँ। और मेरे को अपने सपने को पालने के लिए, एटलीस्ट अपनी केयर करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं पैसा कमाता हूँ। अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ, अगर मैं मेरा रूम देखो, मैंने नया रूम ले लिया वैसे, दिख रहा होगा आपको। चलो ये देखो व्यू, सामने किचन है, जो भी छोटा मोटा कमरा ही है। मेरा मन, वैसे मन मेरा यहाँ लग नहीं रहा है, क्या पता मैं एक और नया कमरा ले लूँ। मेरा कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि मैं अपने मन की सुनता हूँ। और मैं कोई भी फैसला लेने से पहले कम से कम 10 बार सोचता हूँ मैं। जब मुझे यूट्यूब पे 1 साल हो गए थे ना, तो मैंने अपने आप को यही बात कही थी कि भाई 1 साल दे दिए हैं, अब वो 1 साल तो चले गए। अब उस 1 साल में जो स्किल्स, जो जो मैंने स्किल्स सीखी है, उनको वेस्ट मत जाने देना, और ट्राई करो। 5 5 साल हो गए हैं, बट फिर भी यार 1 साल के मुकाबले अब मेरे अंदर और भी ज़्यादा स्किल्स हैं। अब ये मान के चलो कि मैं इस समय एक पौधे को पानी डालता जा रहा हूँ। उस पौधे ने आज तक मुझे कोई फल नहीं दिया है, जैसे यूट्यूब है, इसने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं है, पर फिर भी मैं काम करता जा रहा हूँ बिना एक लालच के। लेकिन यार विश्वास है कि आज नहीं तो कल सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
और ना मिले तो भाई मुझे ये काम करने में खुशी मिलती है, इसलिए मैं कर रहा हूँ उस काम को। खैर कुछ बातें अब रिपीट हो जाएंगी, तो इसको समझो आप। और भाई आई स्वेयर टू गॉड, ये बात भी मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई एक लग्जरी घर दे दे, वाइफ, बच्चे, सब कुछ, एक अच्छा परिवार, मैं उस ऑफ़र को लात मारता हूँ। मैं वही करना चाहूँगा जो करने से मुझे खुशी मिलती है, वो है यूट्यूब। वो है ये जो मेरे पैशंस है, मतलब मैं फ़िटनेस को लेके लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मेरा एक चैनल फ़िटनेस को लेके अलग से मैं चैनल बना रखा है। ये चैनल मैंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए बना रखा है कि ज़िंदगी जीने का एक सही तरीका सिखाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो ये एक तरीके से आपके माइंडसेट की ग्रोथ देता है ये वाला चैनल। और फिज़िकल हेल्थ के लिए मैंने दूसरा चैनल बना रखा है। जो भी अब किसी भी चैनल से अगर मेरे को वो सक्सेस मिलती है, इट्स गुड यार। ना मिले तो भी अच्छा है भाई। क्योंकि लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई काम करने में से खुशी मिलती है तो काम को करो भाई। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, वही बातें रिपीट हो रही हैं। तो इसको अगर मुझे अब एक लाइन में बोलना हो यार, एक लाइन में, कि 5 साल हो गए मैंने गिव अप क्यों नहीं किया, तो मैं ये इस तरीके से इस वीडियो को एंड करूँगा कह के कि क्योंकि पछतावा मुझे अगर मेरी लाइफ में मैंने जितने मेरे सर पे बाल नहीं है ना, उससे ज़्यादा फेलियर्स मैंने फेस कर लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुशी से मरूंगा जब भी मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी, 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मुझे जो पछतावा होगा ना, उस पछतावे के पेन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि काश मैं वो कर लेता। अरे 10 साल हो गए तो क्या हो गया, 5 साल हो गए तो क्या हो गया, वो मेरा सपना था, उसे मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। यही है भाई। 1 बिलियन मिस्टेक्स इज़ फार बेटर देन वन रिग्रेट। बाय। कमेंट करना अपना ओपिनियन। हैव अ नाइस डे। बाय। वीडियो को लाइक करना हो कर देना, ना करना हो मत करना। एंजॉय।